कभी किसी से भीख मांगते। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे नगर पालिका। अतिक्रमण के विरोध में नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने 2 दिन में कार्रवाई का दिया आश्वासन। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 18 के मारूपुरा क्षेत्र में दर्जी समाज द्वारा वर्षों पहले नगर पालिका को दान में दी गई जमीन पर लंबे समय से चल रहे कथित अतिक्रमण को लेकर सोमवार को कालू सोनी के नेतृत्व में नगर पालिका के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करीब 3 से 4 घंटे तक चला। धरने में हिंदू उत्सव संगठन, सकल समाज और स्थानीय पार्षद सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार शिकायत और आश्वासन के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते आज उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हालांकि धरने के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राज सिंह मेवाड़ा ने 2 दिनों के भीतर जमीन पर तार फेंसिंग कर उसे सुरक्षित कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज मैं इस वक्त मेरे साथ में कालू भट्ट जी है और कालू सोनू जी है, जो कि नगर पालिका परिषद के सामने धरने पर बैठे हुए। आज ये लोग जो धरने पे बैठे हैं उसका हम उनसे जानेंगे कि आज वो किस समस्याओं को लेकर आज यहाँ आष्टा नगर पालिका के सामने धरने पर बैठे हैं। आज जो आप लोग धरने पे बैठे, आपकी क्या क्या मांगे हैं और ये जो धरना प्रदर्शन है वो किस लिए किया जा रहा है? देखिए ओंकार भाई, धरना का कारण एक बहुत ही बड़ा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आज से 4 से 5 साल पहले तहसील के सामने हमने भूख हड़ताल की थी और वह भूख हड़ताल लगभग 10 दिनों तक चली थी, जिसमें हमारे मित्र कालू सोनी जी, राम वर्मा जी और शहर के सभी लोग, दीपक राठौर जी और शहर के समस्त नागरिकगण, समाज के अध्यक्षगण उपस्थित थे। 10 दिन बाद वह धरना एडिशनल कलेक्टर साहब, स्थानीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, थाना प्रभारी महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय ने हमारा तोड़वाया था। और उसके बाद तुरंत ही जो अतिक्रमण वाली जमीन थी 70 बाई 74, जिसके लिए आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, वो भूमि एक दान की गई हुई भूमि थी और एक दर्जी परिवार जो कि गरीब परिवार था, कई सालों पहले उसने नगर पालिका को इस उद्देश्य से उस जमीन को दान दिया था कि यहाँ पर जनता से जुड़े, शहर से जुड़े अच्छे लोगों के यह जमीन काम आए, सामुदायिक भवन बने, शौचालय बन जाए, पार्किंग की व्यवस्था वहां पर हो जाए। लेकिन कई सालों से वह भूमि ऐसे ही अतिक्रमणकारियों के कब्जे में रखी रही। इससे पहले के जो अध्यक्ष थे आदरणीय परमार साहब, उस समय भी हमने कई बार आंदोलन और आवेदन दिए, लेकिन वो जगह और वो अतिक्रमणकारी वहां से टस से मस नहीं हुआ। और 70 बाई 74 आज करोड़ों रुपए की भूमि है जो बीच मार्केट में पड़ी है। अरे आप देखते हैं त्योहारों के समय किस प्रकार से जाम रहता है, बुधवारा पूरा जो पुराना पोस्ट ऑफिस रोड वो जाम रहता है। आप वहां पे पार्किंग बना दो ना, नगर पालिका को जब जान दे दी। लेकिन उसके बाद जब धरना खत्म हुआ, जब सब हो गया, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने वहां पर हाई कोर्ट में कागज लगा दिया, अदालत के कागज लिया है कि साहब वक्फ बोर्ड की जमीन है, साहब ये तो इनका मकान है। लेकिन हमारा ये निवेदन है, जब हमने केस लड़ा, नगर पालिका ने खुद उसका जबलपुर में केस लड़ा और हम केस जीते, और अब जब 6 महीने हो गए केस जीते हुए, तो अब उसको नगर पालिका अपने कब्जे में क्यों नहीं ले रही? देखा जाए जिस तरीके से आप कई लंबे समय से उसको भूमि को लिए आंदोलन कर रहे हैं और बीच में आपको आश्वासन दिया था, तो क्या वो लिखित में नगर पालिका ने आपको आश्वासन दिया था या मौखिक दिया था? बिल्कुल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय ने भी कहा था, इससे पूर्व जो एसडीएम थे उन्होंने भी कहा था कि अब यह भूमि नगर पालिका की हो चुकी है, तो नगर पालिका वहां पर अपनी तार फेंसिंग क्यों नहीं करती? नगर पालिका वहां पर अपना बोर्ड क्यों नहीं लगाती? नहीं लगाना उनको, ऐसे ही झुलाना है 2-4 साल। और अब जब यहाँ पर पूर्ण रूप से नगर पालिका की जमीन हो चुकी है, नगर पालिका को मिल चुकी है, तो नगर पालिका वहां पर विकास कार्य क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल से तो नगर पालिका की मंशा ही नहीं है कि वहां पर कोई कार्य किया जाए। ऐसे ही एक विवादित जगह
वार्ड नंबर 17 में पुष्प विद्यालय मार्ग पर है, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है। वहां पर पार्क बन जाना चाहिए। जनता की सुविधाओं के लिए कुछ तो कार्य होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? आपका कहना यह है, सीधा सीधा आपका आरोप है नगर पालिका पर कि नगर पालिका जो है कि जानबूझ के उसको कब्जा मुक्त नहीं करा रही है। बिल्कुल। जब सीमांकन तहसीलदार साहब ने करवा दिया, पटवारी जी ने पूरी जगह की नपती कर दी, सीएमओ साहब मौजूद थे, पूरी जगह कब्जे में आ गई, तो क्यों नहीं वहां पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा नगर पालिका का? आप तो 45 लाख का नाला इधर बन रहा है, 50 लाख का नाला इधर बन रहा है। अरे उस जगह पर आप 15,000 की तार फेंसिंग करा दो और एक बोर्ड लगा दो कि नगर पालिका की जमीन है। हम और कुछ थोड़ी मांगते हैं। अरे आपको विकास कार्य करना, आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करना, लेकिन उक्त जगह को अभी अतिक्रमण मुक्त जब हो गई है तो वहां पर नगर पालिका अपनी तार फेंसिंग करे। हाँ, हमारे साथ में कालू सोनी जी भी है, वो भी कालू भट्ट जी के साथ में धरने पर बैठे हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनके और क्या क्या मुद्दे हैं। कालू भैया, आप भी कालू भट्ट जी के साथ में बैठे हैं, और क्या मांगे हैं आपकी नगर पालिका से? हमारी मांग यही है कि आपके चैनल के माध्यम से कि 3-4 साल पहले भी हमने उस जमीन को लेकर धरना प्रदर्शन करा था और हमें अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि वहाँ से हम अतिक्रमण हटाकर और वहाँ तार फेंसिंग करेंगे और भूमि पूजन करके भवन निर्माण का कार्य भी करेंगे। मगर हम अध्यक्ष महोदय एवं सीएमओ साहब से बार बार निवेदन आवेदन कर करके थक गए हैं और आज हमें ये करना पड़ा कि आज हमें धरना देना पड़ा। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त हो जगह, और जो सीमांकन अधिकारी ने करा है उतनी जगह पर वहाँ पे तार फेंसिंग करके और 8-15 दिन में जब भी भूमि पूजन हो, जब भूमि पूजन करे तो हमारी ये मांग है कि वहाँ पे तार फेंसिंग करके और उसको मुक्त करें। जैसा कि आप सुबह से अभी तक धरने पे बैठे हो, क्या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपसे लोग इस समस्या को, मुद्दे को लेकर अभी तक कोई मिलने आए आपसे? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय ने किसी कर्मचारी को यहाँ भेजा था तो हमने मना कर दिया कि आप अधिकारी को भेजें और उनसे ही बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे और आपके क्या कदम? अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 1-2 दिन में उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कालू भट्ट जी और कालू सोनी जी। देखते रहिए गुप्तचर मीडिया के साथ। वैसे भाई प्लाट को लेकर के ये धरना प्रदर्शन हुआ था, तो प्लाट का क्या मामला है, नगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, अभी जो बात आई थी कि जो विवादित जगह है इसका हमारे जो संज्ञान में आया कि भाई इसका वक्फ बोर्ड में कोई सा केस वगैरह भी चल रहा है। तो अभी हमारे जो संबंधित अधिकारी थे उनसे भी चर्चा हुई, वो बोल रहे हैं कि साहब वकील साहब ने किया कि अपन ये केस जीत जाएंगे, आप काम चालू कर दो। तो हमने उनसे ये पूछा है कि जब तक हमारे को अगर जो जजमेंट है, जजमेंट की कापी आप पहुँचाइए तो हम अध्यक्ष सीएमओ साहब से उनसे बोल के उसको वहाँ पर आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी हमने बात करी है तो वहाँ पर जो अतिक्रमण दूसरे लोगों ने उस जगह पे किया हुआ है, क्योंकि हमने सीओ अपने तहसीलदार साहब ने उस जगह, वो पटवारी साहब ने जगह का सीमांकन कर दिया है। तो वहाँ पे जो जितने एरिया में लोगों का अतिक्रमण था वो अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है और अभी 1-2 रोज में उस पूरे जो एरिया जो चिन्हित किया गया है उसमें बाउंड्री वाल बना के वहाँ पे उसको सुरक्षित कर लिया जाएगा कार फेंसिंग के साथ।